तुम्हें बोझ समझते हैं। बेटी को समाज में यही समझा जाता है, एक ऐसा बोझ जिसे जल्द से जल्द दूसरे के ऊपर लाद दो। हम तुम्हें अपने आश्रम में मुख्य बावर्ची की नौकरी देना चाहते हैं। मुंह मांगी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनना होगा। शायद आपकी बात सच हो महाराज, लेकिन फिर भी मेरी शादी मेरी आई बाबा का सपना है। मैंने कहा ना बेटी, तू नहीं जाएगी। अजीब रट लगा रखी है। मैंने इसे पढ़ने दिया, यहाँ तक कि नगर के महाविद्यालय में भेजा, ये सोचकर कि अच्छे रिश्ते मिलेंगे। मगर इसे नौकरी का प्रस्ताव मिला और ये जाना चाहती है, काम करना चाहती है। मेरे आजी आजोबा के आखिरी दिनों में फिर वही बात। मुझे साईं को बताने दीजिए बाबा। कहने दो इसे। आजी आजोबा के आखिरी दिनों में बाबा ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था। मैं काम करके वो उधार चुकाना चाहती हूँ। शादी बाद में कर सकती हूँ, फिर इसके लिए मुझे इनसे दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं साईं, बाबा गंगाराम जी के मुंशी हैं। गंगाराम जी अपना व्यापार पुणे में बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि बाबा वहाँ रहकर उनका काम संभालें। मुझे नौकरी भी पुणे में ही मिल रही है। बेटी, पर मैं शिरडी में खुश हूँ और इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि बेटी की कमाई खाऊं। साईं, हमारे समाज को पता चलेगा कि मैं लड़की से काम करवा रहा हूं, तो कोई भी हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। साईं, ये तो पुरानी सड़ी हुई लकड़ी है। अगर इसे कुर्सी में लगाएंगे तो कुर्सी कमजोर होगी। लेकिन मेरे पास दूसरी लकड़ी नहीं है, लाने में समय लगेगा, इसलिए यही लगा रहा हूँ। लेकिन ये किसी काम की नहीं है, उल्टा नुकसान ही होगा। अगर कोई इस पर बैठा तो उसे चोट लग जाएगी। पुरानी दकियानुसी मान्यताएं, प्रथाएं भी इस लकड़ी की तरह ही तो हैं। वो इंसान को कमजोर बनाती हैं, तोड़ देती हैं। सच्चाई तो ये है कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़के को अपने पैरों पे खड़ा होने का हक है, तो लड़की को भी है। अपनी आई बाबा का ख्याल रखने, उनके लिए आर्थिक मदद करने का भी हक है। और रही बात शादी की, तो जिस तरह आप मुझे इंतजार करके अच्छी लकड़ी लाने की हिदायत दे रहे हैं, वो आप पे भी लागू होता है। आपको भी सब्र करके कोई ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो आपकी बेटी की सोच का सम्मान करे, इसकी काबिलियत का सम्मान करे, क्योंकि वही इसे खुश रख पाएगा, कोई और नहीं। आप ठीक कह रहे हैं साईं, मैं अपनी सोच के बाहर जा ही नहीं पा रहा था। मैं गंगाराम जी से बात करके पुणे चला जाऊंगा और इसे भी वहां काम करने दूंगा। रही बात इसकी शादी को, तो जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। चलता हूं साईं। अपनी बेटी को खुश देखने के लिए उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। सभी बेटियों की तरह आपकी बेटी भी सम्मान की पात्र है। अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढिए जो उसे अपना साथी समझे, उसके सपनों को
उसकी इच्छाओं को बराबर का महत्व दें। और अब तक तो ऐसा कोई नहीं मिला। क्योंकि माई, अभी तक आप सिर्फ डरते डरते ऐसा लड़का ढूंढ रही थी जो आपकी बेटी के ग्रह दोष को स्वीकार करे। आपके डर ने आपको सफल नहीं होने दिया, लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ ऐसा लड़का ढूंढेंगी जो भाग्यश्री के गुणों को स्वीकार करे, तो ऐसा लड़का मिलेगा। धैर्य से चलोगी, विवेक से काम लोगी, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर विवेक खोया और जल्दबाजी की तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, मुझे सब्र रखना ही होगा। आपकी बातों पर विश्वास करके चलना होगा साईं। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। सुना है सतेश्वर महाराज की वजह से अंकुर की खोई हुई गाय मिल गई है और उन्होंने उसे व्यवसाय देने के लिए वादा भी किया है प्रेम नगर में। हमें भी मिलना चाहिए उनसे। अगर ये बड़े लोग भी सतेश्वर महाराज से प्रभावित हो रहे हैं, कहीं मेरी बेटी भी उनकी बातों में ना आ जाए। मतलब सतेश्वर महाराज तो कमाल है भाई। उनके पास कोई भी समस्या लेकर के जाओ, उसका समाधान तुरंत कर देते हैं। हाँ, राजकिरण को प्रेम नगर में शिल्पकारी का काम दे दिया। अरे उसकी तो जिंदगी ही बदल गई। तो तू क्यों नहीं जाता है उनसे एक बार मिलने के लिए? जो तू अपनी समस्या हमें बता रहा था, एक बार उन्हें बता, हो सकता है उसमें वो तेरी कोई मदद कर दे। सब सतेश्वर महाराज की कितनी तारीफ कर रहे हैं। कितना अच्छा अवसर मिल रहा है सतेश्वर महाराज के कारण। मुझे तो भाग्यश्री से इतनी जलन होती है कि महाराज ने इसे अवसर दिया। लेकिन इसकी तो किस्मत ही फूटी है। इसका रिश्ता तो हर लड़का ठुकरा देता है और ये मौका तो भाग्यश्री खुद ठुकरा रही है। देख, तेरी कुंडली देख के कोई तुझसे शादी तो करेगा नहीं, और अगर करेगा तो घर में कुछ भी बुरा होगा तो इसका दोषी तुझे ही ठहराएगा। यहाँ महाराज तुझे काम दे रहे हैं, तू पैसे भी कमाएगी और आजाद भी रहेगी। हाँ क्यों नहीं बोल देती? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। भाग्यश्री, जीवन में जब भी लगे कि कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है और सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं और द्वारका माई के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। और तो और वो राजकिरण और अंकुर, वो भी अब प्रेम सेना में शामिल हो गए हैं। हरिओम हरिओम, बहुत बढ़िया। सरकार, अब आप उसकी जीत पर खुश हो रहे हैं? अरे, दो बिल्लियों के झगड़े में कौवे का ही लाभ होता है हमेशा। एक बात बलवन ने सही कही थी, जितने युवा इस प्रेम सेना का हिस्सा बन जाएंगे उतने उस फकीर के भक्त कम होते जाएंगे। युवा तो हाथ से गए ही, साथ ही साथ उनके परिवार वाले वो भी साईं पर से आस्था छोड़ देंगे, क्योंकि साईं ने उनके बच्चों को नहीं बचाया। लेकिन सरकार, अगर वो फकीर हर बार की तरह इस बार भी आपसे जीत गया तो?
फिर मनहूसियत वाली बात मत करना। क्या सरकार, आप हमेशा हमें मारते रहते हैं, लताड़ते रहते हैं। हम भी जाकर प्रेम सेना में शामिल होकर प्रेम सैनिक बन जाएंगे। वहाँ कम से कम हमें मान तो मिलेगा, हमें इज्जत तो मिलेगी। अच्छा, जाओ, अवश्य जाओ। जाओ। किसने रोका है तुम दोनों को? लेकिन यहाँ जो रौब झाड़ते हो और लोगों से जो फोकट में वस्तुएं लेते हो, हाँ, मुफ्त का खाना खाते हो मांग मांग के, मेरा नाम लेके, वो सब बंद हो जाएगा। वहाँ क्या है, थाल में जो गिरेगा वही खाना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ, निकलो। नहीं 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 सरकार, हम तो मजाक कर रहे थे, है ना संता जी? हाँ सरकार, मजाक था। मजाक था। कभी ऐसा घटिया मजाक मेरे साथ किया तो गोली से उड़ा दूंगा तुम दोनों को। गधे कहीं के। ये केवल चंद है ना जो साई को बहुत मानता है। जी सरकार। अरे वास्तुकार जी, हरिओम। आइए आइए। हरिओम। प्रणाम सरकार। और अभी तक मैं वास्तुकार बना नहीं हूँ, अभी तो मैं आपके ही मिल में काम करता हूँ। लेकिन मिल में सबसे कहते रहते हो ना कि तुम्हें वास्तुकार बनना है, कहते हो ना। देखो, कोई बात छुपती नहीं है मुझसे। वो सब छोड़ो। सतेश्वर महाराज से मिले कि नहीं? सुना है वो तुम्हें ढूंढ रहे। मुझे? किसी ने उनसे कहा कि तुम वास्तुकार बनना चाहते हो, तो वो तुम्हें अवसर देना चाहते हैं। सुना है कि वो बड़े प्रेम नगर नाम के नगर का निर्माण करने वाले हैं, और वो नगर वो तुमसे निर्माण करवाएंगे। हजारों एकड़ में फैला होगा वो। वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, मकान होंगे, अस्पताल होंगे, सब वो तुमसे बंधवाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं भाई, पैसे भी मिलेंगे, नाम भी होगा, और वहाँ पे लिखा जाएगा प्रेम नगर। वहाँ तुम्हारा नीचे नाम होगा, निर्माण केवल चंद द्वारा, है कि नहीं? क्या सोच रहे हो मिल के नौकरी के बारे में? देखो केवल चंद, मैंने तुम्हारा काम देखा है। वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता, और जहाँ मन नहीं लगता वहाँ उन्नति कैसे होगी बताओ? इसलिए वही करो जो तुम करना चाहते हो, वही सफलता भी होती है। हरिओम। लेकिन प्रेम सैनिक बनने के लिए मुझे मेरे माता पिता को छोड़ना होगा, और मेरे सिवाय उनका कोई नहीं है देखभाल करने के लिए। हरिओम। नहीं सरकार, मुझसे नहीं हो पाएगा। केवल चंद, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता समान है, उनकी चिंता तुम छोड़ो। अरे तुम शिरडी का नाम ऊंचा करोगे तो इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा भी नाम ऊंचा हो जाएगा, हा? और इसके लिए तुम्हें इतना कर ही सकता हूँ। हरिओम। सरकार ठीक कह रहे हैं। हाँ वसुधा, सोच रहे ये बार बेटी की शादी करा दे, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिले तब ना। वो भाग्यश्री है ना, उसकी माँ भी तो रिश्ता ढूंढ रही है उसके लिए। कौन? वो मनहूस? अरे वसुधा, उसकी कुंडली दोष के बारे में तो सारा गांव जानता है, और ऐसे लड़की के साथ कौन माँ बाप अपने बेटे की शादी कराएंगे? मनहूस नहीं है मेरी बेटी, नहीं है मनहूस। साईं ने मुझे अभी समझाया है कि मैं। देखो कावे, साईं तो सबके लिए अच्छा ही कहते हैं, लेकिन कौन माँ बाप अपने बेटे के जीवन के साथ इतनी बड़ी जोखिम उठाएंगे? देखो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें अपने बेटी को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ऐसा कुछ काम सिखा के उसे काम पर लगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी तो अब होने से रही, उसका घर नहीं बसने वाला। देखो, सिर्फ शिरडी के ही नहीं,
आसपास के सारे गांव के सब लोग तुम्हारी बेटी के कुंडली दोष के बारे में जानते हैं और उन लोगों के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हारे बेटी के मांगलिक और काल सर्प दोष के चलते रिश्ते को मना किया है। सब गलत है, सब गलत है। मेरी भाग्यश्री की शादी होगी। केवल कुलकर्णी सरकार ने कहा ना कि अपनी चिंता छोड़ दो। ये तुम्हारे बूढ़े माता पिता को अपने साथ अपने घर में अपने माता पिता बनाकर रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सुबह शाम उनके पैर दबाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता का इलाज भी करवाएंगे। सच सरकार, आप उन्हें वाड़े में रखेंगे? अवश्य रखूंगा। लेकिन फिर भी केवल मैं जानता हूं कि तुम्हारा ध्यान इसी सोच में पड़ा रहेगा कि तुम्हारी आई की दृष्टि वापस आई या नहीं। तो एक काम करते हैं सरकार, आप आज ही इसकी आई का नासिक के अस्पताल में इलाज करवा दीजिए। कुछ ही दिनों में जब वो ठीक हो जाएंगी तब केवल की चिंता भी दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ तब तक आप केवल के पिता को अपने घर रख लीजिए ताकि केवल देख सके कि इसकी अनुपस्थिति में भी आप उनकी किस तरह सेवा करेंगे। उसके बाद केवल निश्चिंत होकर सब त्याग सकेगा। हरिओम। मैं तो केवल को जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से रोक रहा हूं कुलकर्णी सरकार। जब बचपन में केवल के माता पिता को कहीं बाहर जाना होता था तो केवल की देखभाल करने के लिए वो देख परख कर ही किसी पड़ोसी को चुनते थे, जहां उन्हें विश्वास होता था कि केवल की देखभाल हो सके और केवल खुश रह सके। वही केवल को भी तो करना चाहिए ना अपने माता पिता के साथ। तो शुरू करें। खेल खेल रहा है तुम मेरे साथ, हा? खेल खेल रहा है, लेकिन इस बार तो सफल नहीं होगा। पहले भी कई सारे युवाओं को तो रोक नहीं पाया और ना आगे रोक पाएगा। केवल और उसके जैसे कई सारे युवा आज नहीं तो कल सतेश्वर की सेना का हिस्सा बनकर तुझसे दूर, तेरे भक्त उनके माता पिताओं से दूर चले जाएंगे। फिर वो माता पिता, पत्नी, बच्चे सब तुझे दोषी मानेंगे तुझे, और वो दिन शीघ्र ही आने वाला है फकीर, देख लेना। आपके मन पर मेरा अधिकार नहीं है कुलकर्णी सरकार, इसलिए आप जो चाहिए सोचिए, लेकिन अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छाई के आगे कुछ भी ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, और माता पिता के अपने बच्चों के प्रति प्रेम से और अच्छा क्या हो सकता है। उसके आगे तो कोई भी ताकत नहीं टिकेगी। हरिओम। राम जी भला करे। सरकार, साईं की बातें सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि इन सब में मेरे माता पिता खुश नहीं होंगे, और मेरे लिए उनके सुख से बड़ा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। देख केवल चंद, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार सतेश्वर महाराज से मिल लो। हो सकता है वो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दे। हरिओम।
भाग्यश्री, आइए आइए, बैठिए। बेटा पानी लेकर आ। ये है मेरी बेटी, और बेटी ये दामोदर जी तुझे देखने आए, तेरे लिए रिश्ता लेकर। बहुत सुंदर है आपकी लड़की। इसका रूप, इसके नैन नक्श देख के ही मन प्रसन्न हो गया। अपनी होने वाली बहू के लिए ऐसे कौन बात करता है? बहुत गुनी भी है मेरी बेटी, घर का सारा काम कर लेती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हर तरह के व्यंजन बनाना आता है। आपके घर को अच्छे से रखेगी, और तो और आपके बच्चों को अपने बच्चों जैसा पालेगी। आई, इसका क्या मतलब है? चुप बैठ। पसंद है। कब आऊं बारात लेके आपकी भाग्यश्री को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.